बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। ठीक है, जैसा कि हमने जो एनाटॉमी का जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने जो एक पेक्टोरल और स्केपुलर रीजन पढ़ा था, तो उसमें हमने एक्सिला को कंप्लीट किया था। लास्ट में हमने क्लेवी पेक्टोरल फैशिया के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे आर्म। ठीक है, आर्म से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आर्म को हम इसको ब्रेकियम भी कहते हैं। ठीक है, ये अपर लिम्ब का एक प्रॉक्सिमल सेगमेंट है जो कि शोल्डर को एल्बो के साथ कनेक्ट करता है। अब इसके ओशियोफेशियल कंपार्टमेंट्स क्या हैं? ठीक है, ये पढ़ेंगे। अब जो हमारी आर्म है ना, ये एक डी फेशिया की शीट में इनक्लोज हुई पड़ी होती है। ठीक है, अब जो दो फेशिया होते हैं ना, उसमें एक जो मस्कुलर सेप्टा एक मीडियल साइड पे होता है, तो एक लेटर साइड पे, वो इस शीट में से इनवर्ड्स के हमारे एक्सटेंड होते हैं। ठीक है, फिर वो अटैच हो जाते हैं मीडियल और लेटर जो सुपराकोंडल रिजिस होते हैं ना इस ह्यूमरस के साथ। उसके बाद जो अपर आर्म है ना, इसमें हमारे एक तो एंटीरियर और पोस्टीरियर ओस्टियोफेशियल कंपार्टमेंट आ जाते हैं। ठीक है, जो कि हम आगे डिस्कस करते हैं। अब हमारे के जो इंटीरियर जो ओस्टियोफेशियल कंपार्टमेंट होता है जो हमारा आर्म का, तो उसमें से कौन कौन से स्ट्रक्चर पास करते हैं? सबसे पहले उसमें एक मस्कुलोक्यूटेनस नर्व पास करती है, मीडिया नर्व पास करती है, अल्ना नर्व, ब्रेकियल आर्टरी और बेसिलिक वीन जो होती है ना वो पास करती हैं। लेकिन जो रेडियल नर्व होती है ना, वो इस कंपार्टमेंट के लोअर पार्ट पे होती है। अब दूसरा जो है कि वो पोस्टीरियर जो ओस्टियोफेशियल कंपार्टमेंट है, उसमें से कौन कौन से स्ट्रक्चर पास करते हैं? पोस्टीरियर में एक तो रेडियल नर्व आ जाती है, अल्ना नर्व आ जाती है, और प्रोफंडा ब्रेकिया मसल्स जो होती है ना वो इधर से पास होती हैं। पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के बारे में डिस्कस करना था, उसकी स्ट्रक्चर्स के बारे में। उसके बाद एल्बो। अब एल्बो एक ऐसा एरिया है जो कि आर्म को फोर आर्म के साथ कनेक्ट करता है। तो इसमें एक होता है क्यूबिटल फोसा। क्यूबिटल फोसा क्या होता है? एक ट्रायंगुलर डिप्रेशन होता है जो कि एल्बो के एंटीरियर एस्पेक्ट पे लाई करता है। ठीक है, ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से जो मेजर स्ट्रक्चर्स होती है ना, वो आर्म और फोर आर्म के बीच में जो मतलब कि मेजर स्ट्रक्चर्स है ना, वो इधर से पास होके जाती है। ठीक है, उसके बाद है इसकी क्यूबिटल फोसा की बाउंड्रीज। अब इसके जो लेटरली होता है ब्रैकियोरेडियलिस मसल होता है, और इसके मीडियली होता है पेरोनेटा टेरिस मसल। अब इसका जो बेस होता है ना, वो क्या है? एक इमेजिनरी लाइन है जो कि दो एपिकोंडल्स होते हैं ना ह्यूमरस के, उधर में से मतलब कि एक इमेजिनरी लाइन होती है, मतलब कि ड्रा करते हैं, जो कि क्या बनाती है? इस ट्राइंगुलर की मतलब कि ट्राइंगुलर का बेस बनाती है। उसके बाद जो फ्लोर क्या होता है? फ्लोर में जो सुपिनेटर मसल होता है उसको लेटरली लाई करता है, और ब्रेकियलिस मसल मिडियली लाई करता है। और रूफ, उसके बाद है रूफ में हमारा स्किन और फेशिया होता है जो कैसे रीइंफोर्स होती है? बेसिपिटल एपिनेुरोसिस के ज़रिए रीइंफोर्स होती है। अब क्यूबिटल फोसा के कंटेंट्स डिस्कस करते हैं। क्यूबिटल फोसा में क्या होता है कि मीडियल टू लेटरल साइड्स, ये मतलब कि इसके कंटेंट होते हैं। एक मीडिया नर्व होती है, इसके अलावा और ब्रेकियल आर्टरी होती है ना, उसकी बाइफर्केशन होती है जो कि अल्नर और रेडियल आर्टरी में बाइफर्केट होती है। उसके अलावा बाइसेप मसल का टेंडन होता है, और इसके अलावा रेडियल नर्व और उसकी डीप ब्रांच होती है। अब ये जो होता है ना, ये वाला जो एक डिप्रेशन है, इसको क्यूबिटल फोसा है। बाकी इसका बताया हुआ कि कौन ये मसल्स बताएं कि इस साइड पे कौन सा है। ये बेसिलिक वीन जा रही है, बेसिपिटल एपिनेुरोसिस और ये बाइसेप ब्रेक है। ठीक है, ये एक डिप्रेशन है ना एंट्री एस्पेक्ट एल्बो का, इसको हम क्यूबिटल फोसा कहते हैं। उसके बाद है फोर आर्म क्या है? एक अपर लिम्ब का सेगमेंट है। ठीक है, जो कि एल्बो से रिस्ट तक होता है। उसके बाद इसके ओस्टियोफेशियल कंपार्टमेंट जैसे हमने आर्म के पढ़े। ठीक है, और इसमें हमारा जिसका जो फोर आर्म है ना, इसको ये इनक्लोज होता है डी फेशिया की शीट के साथ, और ये पेरिस्टोनियम जो होती है उसको, जो हमारा अल्ना का जो पोस्टीरियर होता है सबक्यूटेनस बॉर्डर, उसके साथ अटैच करके रखती है। अब एक जिसको हम इंट्रोशस मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, और उस वो क्या है? इंट्रोशस मेम्ब्रेन एक हमारी लिगामेंटस बैंड है जो कि रेडियस और अल्ना की जो शाफ्ट होती है उसको यूनाइट करके रखती है। ठीक है, इसके अलावा इसके ऊपर मतलब कि डी फेशिया की रैपिंग शीट होती है जो कि इंट्रोशस मेम्ब्रेन को और फाइब्रस सेप्टा को इकट्ठा करके रखती है। ठीक है, जो कि बाद में इसको फोर आर्म को 3 ओस्टियोफेशियल कंपार्टमेंट में डिवाइड कर देती है। एंटीरियर होता है, लेटरल और पोस्टीरियर। हर कंपार्टमेंट में डिफरेंट टाइप ऑफ मसल्स, आर्टरीज और नर्व्स पास करती हैं। उसके बाद रिस्ट। अब रिस्ट क्या है? एक कॉम्प्लेक्स
कॉम्प्लेक्स है जिसमें 8 कार्पल बोन्स होती हैं जो कि फोरआर्म को हैंड के साथ कनेक्ट करके रखती है। ठीक है, अब इसके अलावा इसमें मतलब कि एक क्लिनिकली बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये एक मतलब कि कॉमन साइट है इंजरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब कि इधर ज़्यादा से ज़्यादा इंजरी होती है। उसके बाद इधर फ्लेक्सर और एक्सटर्नल रेटिनोकुला की बात हुई पड़ी है कि जो फ्लेक्सर और एक्सटर्नल रेटिनोकुला है ना, ये डीप फेशिया के स्ट्रॉन्ग बैंड है जो कि लॉन्ग फ्लेक्सर और एक्सटेंसर मसल्स होते हैं ना, जो कि रिस्ट पे होते हैं, उनको अपनी पोजीशन में रखते हैं। अब इधर फ्लेक्सर रेटिनोकुलम के बारे में डिस्कस किया हुआ था। ये एक मतलब कि डीप फेशिया की थिकनिंग होती है जो कि हमारे फ्लेक्सर जो मसल्स होते हैं उनको होल्ड करके रखती है अपनी पोजीशन में। ठीक है, अब ये मतलब कि जो रिस्ट के फ्रंट में फिर ये स्ट्रेच हो जाती है। ठीक है, और कन्वर्ट करती है जो हमारा एंटीरियर सरफेस ऑफ जो रिस्ट है उसको एक ओशियोफेशियल टनल में, जिसको हम कार्पल टनल कहते हैं। और ये जो कार्पल टनल है ये एक पैसेज वे है किसके लिए, मीडिया नर्व के लिए, और इसके अलावा जो थंब और फिंगर्स के जो फ्लेक्सर टेंडन्स होते हैं उसके लिए। ठीक है, उसके बाद ये जो हमारा जो फ्लेक्सर रेटिनोकुलम है ये मीडियली पिजिफॉर्म के साथ अटैच है और हुक्का हेमेड के साथ, और लेटरली इसके क्या होता है, हमारा इसके फाइड का ट्यूबरकल होता है और ट्रेपेजियस बोन्स होती हैं। ठीक है, अब जो ट्रेपेजियस जो हमारी ट्रेपेजियम है ना, उसके अटैचमेंट में सुपरफिशियल और डीप पार्ट्स होते हैं जो कि एक साइनोवियल लिंक लाइंड टनल मतलब कि बनाते हैं, जिसमें से क्या जो फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस के टेंडन के लिए वो पैसेज वे बन जाता है। ठीक है, अब ये जो रेटिनोकुला है इसका जो प्रोक्सिमल बॉर्डर है ना, ये स्किन का जो डिस्टल ट्रांसफर स्किन है ना उसके साथ कॉरस्पॉन्ड करता है, जो कि फ्रंट रिस्ट के फ्रंट से होके। ठीक है, इसके बाद ये हमारी जो डीप फेशिया होती है फोरआर्म के उसके साथ कंटिन्यूस हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो डिस्टल पोलर होता है फ्लेक्सर रेटिनोकुलम का, वो हमारी जो पाल्मर एपिन्यूरेसिस होती है उसके साथ अटैच होता है। अब एक्सटेंसर रेटिनोकुला ये भी एक डीप फेशिया की थिकनिंग है जो रिस्ट की बैक से ये स्ट्रेच होती है। ठीक है, और ये हमारे एक्सटेंसर जो टेंडन्स होते हैं उसको पोजीशन में रखती है। ठीक है, और ये हमारी जो ग्रूव्स होते हैं उसको कन्वर्ट करती है जो रेडियस के जो पोस्टीरियर सरफेस होता है रेडियस का, उसके डिस्टल एंड पे रखती है। फिर वो क्या करती है कि अल्ना को 6 सेपरेट टनल में कन्वर्ट करती है, जिस वो इसलिए कि ताकि उसमें से लॉन्ग एक्सटेंसर टेंडन्स का पैसेज भी बन सके। ठीक है, उसके बाद ये जो टनल होता है ये हमारे साइनोवियल शीट के साथ लाइंड होता है जो कि प्रोक्सिमली और जो डिस्टल होती है उसके रेटिनोकुलम के साथ होती है। अच्छा, ये जो टनल है ये एक दूसरे के साथ फेब्रस सेप्टर के ज़रिए हमारे सेपरेट होते हैं। ठीक है, जो कि हमारे एक्सटेंड कहाँ तक जाते हैं, जो कि रेटिनोकुलम के डीप सरफेस तक एक्सटेंड हो जाते हैं, जाके फिर वो अंडरलाइन बोन तक पहुंच जाते हैं। अच्छा, ये जो हमारा एक्सटेंसर रेटिनोकुलम है ये हमारा जो पिजिफॉर्म के साथ मीडियली अटैच होता है और हुक ऑफ हेमेड के साथ, लेकिन ये लेटरली हमारा जो रेडियस का डिस्टल एंड होता है उसके साथ अटैचमेंट होती है इसके, और इसके जो प्रोक्सिमल और डिस्टल बॉर्डर होते हैं वो कंटिन्यूस होते हैं हमारी फोरआर्म के डीप फेशिया जो फोरआर्म और हैंड के डीप फेशिया के साथ। अच्छा, अब हमने मतलब कि जो रिस्ट का जो एंटीरियर स्ट्रक्चर, मतलब कि रिस्ट के एंटीरियर साइड पे कौन कौन से स्ट्रक्चर्स पास होते हैं तो वो हम डिस्कस करते हैं। इसमें हम जस्ट स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ना है। अच्छा, जो रिस्ट जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, जो कि सुपरफिशियल से मतलब कि फ्लेक्सर रेटिनोकुलम से होते हैं, ये इनकी सीक्वेंस मीडियल से लेटरल होती है। ठीक है, सबसे पहले फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस का टेंडन होता है। ठीक है, उसके बाद अल्नर नर्व होती है, फिर हमारी जो कि पिजिफॉर्म से लेटरल होती है अल्नर आर्टरी, फिर अल्नर नर्व की लेटरल होती है, फिर पाल्मर कुटेन से ब्रांच होती है अल्नर नर्व की, ये पाल्मर से लॉन्गेस्ट टेंडन होता है। इसके अलावा मीडिया नर्व की जो होती है पाल्मर कुटेन से ब्रांच होती है। ये जो सारे मैंने अभी आपको स्ट्रक्चर बताए ना, ये हमारे सुपरफिशिया में, और मतलब कि जो फ्लेक्सर रेटिनोकुलम होता है ना उसके सुपरफिशियली होते हैं। ठीक है, लेकिन ये मीडियली टू लेटरली होते हैं। ठीक है, अब हम अब जो दूसरे हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे वो होते हैं जो कि हमारे फ्लेक्सर रेटिनोकुलम के डीप होते हैं, लेकिन इनकी सीक्वेंस मीडियल टू लेटरल होती है। सबसे पहले इसमें फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस का टेंडन होता है। इसके अलावा इसमें मीडिया नर्व होती है, फ्लेक्सर पोलिसिस लॉन्गस होता है, और फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस्ट का टेंडन होता है। इस स्ट्रक्चर के बताया कि उस फ्लेक्सर रेटिनोकुलम के सुपरफिशियल और डीपली स्ट्रक्चर थे, तो इधर ये एक्सटेंसर रेटिनोकुलम के सुपरफिशियल और डीपली होंगे। सुपरफिशियली इसमें हमारी जो पोस्टीरियर कुटेंस ब्रांच होती है अल्नर नर्व की, उसके बाद बेसिलिक वेन, सिफलिक वेन और रेडियल नर्व की सुपरफिशियल ब्रांच होती है। लेकिन इसके जो डीप जो होते हैं एक्सटेंसर रेटिनोकुलम के, उसमें हमारे एक्सटेंसर कार्पी अल्नारिस टेंडन होता है, एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी होता है टेंडन होता है, और एक्सटेंसर डिजिटोरम और एक्सटेंसर एंडासिस
और एक्सटेंसर पोलिसिस लॉन्गस टेंडन, एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस लॉन्गस एंड ब्रेविस टेंडन। इसके अलावा एब्डक्टर पोलिसिस लॉन्गस और एक्सटेंसर पोलिसिस ब्रेविस टेंडन, ये इसके एक्सटेंसन रेटिनोकुलम के डीपली होते हैं। अब हम कार्पल टनल के बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो हमने पढ़ा कि जो कार्पल जिसको हम रेस्ट कहते हैं वो एक कॉनकेव सरफेस बनाती है जो कि इसके एंटीरियर, तो वो एक बोनी गटर बन जाता है। अब ये जो गटर होता है ये एक टनल में कन्वर्ट हो जाता है जिसको हम कार्पल टनल कहते हैं। कार्पल टनल का काम क्या है, ये हमारी जो फ्लेक्सर रेटिनोकुलम होता है उसको कवर करके रखता है, ठीक है। इसके अलावा जो फिंगर्स के जो लॉन्ग फ्लेक्सर टेंडन्स होते हैं ना, और जो थंब के होते हैं वो इधर से इस टनल से पास हो जाते हैं और मीडियन नर्व को कंपनी देते हैं, ठीक है। अब 4 सेपरेट टेंडन होते हैं जो कि डिजिटरम सुपरफिशियलिस के, वो इसके एंटीरियर और पोस्टीरियर रो में अरेंज होते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये जो 4 टेंडन्स होते हैं ये फिर डाइवर्ज हो जाते हैं, फिर वो सेम प्लेन में अरेंज हो जाते हैं और फिर ये हमारे जो कि फ्लेक्सर रेटिनोकुलम के डिस्टल बॉर्डर पे आ जाते हैं। उसके बाद जो फ्लेक्सर डिजिटरम प्रोफंडस मसल है उसके जो टेंडन्स होते हैं वो भी सेम प्लेन में लाई करते हैं, ठीक है, लेकिन ये सुपरफिशियल टेंडन के डीप होते हैं। अब ये जो सारे जो 8 टेंडन्स है फ्लेक्सर डिजिटरम सुपरफिशियलिस और प्रोफंडस वाले, ये एक इन्वेजिनेट होकर एक कॉमन सनेवल शीट बनाते हैं जो कि लेटरल साइड पे होती है। अब इस शीट का काम क्या होता है, ये आर्टेरियल सप्लाई प्रोवाइड करती है टेंडन को ताकि उनको इंटर हो सके कौन सी साइड में, लेटरल साइड पे, ठीक है। अब जो फ्लेक्सर पोलिसिस लॉन्गस का जो टेंडन होता है वो रन करता है कहाँ से, इस टनल के लेटरली रन करता है और इसकी अपनी एक सनेवल शीट होती है। अब जो मीडियन नर्व है ये एक मतलब कि जो फ्लेक्सर रेटिनोकुलम है उसके डीप लाई करती है, ठीक है। ये एक क्या है, एक नैरो स्पेस है जो किसके दरमियान होती है, हमारे फ्लेक्सर डिजिटरम सुपरफिशियलिस के टेंडन के दरमियान और फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस मसल के टेंडन के उसके दरमियान होती है। इसी के साथ ये लेक्चर एंड करते हैं। उम्मीद है लेक्चर आपको ठीक लगा होगा। अगर आप फर्स्ट टाइम में लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। अपना ख्याल रखें। बाय।